Assalamu alaikum students. Today is your lecture number 31 and we have completed this chapter yesterday. Next we will discuss about the exercise. वैसे मैंने आपसे कहा था एक्सरसाइज आप लोगों ने जो है वो कर भी ली है, लेकिन फिर भी मैं मज़ीद उसको थोड़ा सा आपको जो है वो बता देती हूँ, और वो इसलिए क्योंकि मंडे को आपका जो है इस चैप्टर का टेस्ट होगा। ठीक है, तो मंडे के लिए आपने इस कंप्लीट चैप्टर का जो है वो टेस्ट जो है वो करना है। बेटा इसमें अल्कोहल्स के टॉपिक का या पोर्शन का आपने टेस्ट दे दिया था, लेकिन अब आप इसका कंप्लीट का टेस्ट देंगे। ठीक है, उसमें अल्कोहल्स भी इंक्लूडेड होगा, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, पूरा चैप्टर, और उसके बाद एक्सरसाइज भी। ठीक है, सो यू हैव दिस डे, देन सैटरडे एंड संडे, सो यू हैव ऑलमोस्ट 3 days, सो यू कैन प्रिपेयर दिस चैप्टर वेल। तो इसकी एक्सरसाइज देख लें, और अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे एक्सरसाइज से रिलेटेड या चैप्टर में किसी चीज़ से रिलेटेड तो आप मुझसे कल पूछ सकते हैं। उसके बाद इसलिए मैंने मंडे को जो है वो ये टेस्ट रखा है। तो बेटा पहला जो इसमें फ़र्स्ट MCQs हैं वो आप लोग कर लीजिएगा। उसमें फिर उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, वरना वो आप वहाँ से जो है मार्क कर सकते हैं। इसमें बेटा पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट आर अल्कोहल्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। अब ये कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे? पहला पूछा है अल्कोहल्स क्या हैं। अल्कोहल्स आपको पता है क्या हैं जी, आपके पास अल्काइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है, उसका जनरल फार्मूला बताएंगे आप। ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ जो है वो बताएंगे कि ये आपके पास इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंड स्ट्रक्चर होता है, वाटर जैसा होता है। क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है अल्कोहल्स की, ये आपको पता है कि अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, इस बेस पे भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। और फिर उसके बाद जो आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स हैं उस बेस पे भी क्लासीफाई करते हैं। देन दे हैव आस्क्ड हाउ विल यू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। यू नो इट वेल दैट यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स बाय ल्यूकस टेस्ट। ठीक है, तो वो आप वहाँ पर वो कम्प्लीटली मेंशन कर देंगे, लिख देंगे कि किस किस तरह से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ मिथाइल अल्कोहल ऑब्टेन्ड ऑन लार्ज स्केल, हाउ इट मे बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये आपसे जो क्वेश्चन इन्होंने पूछे हुए हैं, एक ही क्वेश्चन में दो दो तीन तीन करके भी, ये आपसे पेपर में इसका एक एक पार्ट भी आ सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पेपर में क्वेश्चन आ सकता है हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। ठीक है, या मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल को आप आपस में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन अलहदा से भी आ सकता है, मैंने पहले भी बताया था। अब बेटा पहले है हाउ इज़ मिथाइल अल्कोहल ऑब्टेन्ड ऑन लार्ज स्केल। मिथाइल अल्कोहल आपको पता है वही मैथनॉल थी, CH3OH, उसी को हम मिथाइल अल्कोहल या मैथनॉल कहते हैं। तो उसमें आपको पता है कि पहला क्या था, वुड स्पिरिट, या फिर आप जो है वो उसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर, और उसे लेके और उसे कैटलिस्ट टावर में से गुजार के वो पूरा जो आपके पास फ्लोशीट डायग्राम आप चाहे बना दें। ठीक है, वो उसके गुजारने के बाद आप लार्ज स्केल में मैथनॉल ऑब्टेन कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, ये आपके पास आयोडोफॉर्म टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। इथाइल अल्कोहल आपको येलो कलर के क्रिस्टलाइन आयोडोफॉर्म देगा CH3, जबकि मैथनॉल या मिथाइल अल्कोहल नहीं देगा। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। देन व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, उसकी डेफिनेशन। ठीक है, कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिंग के थ्रू एंजाइम से जो सिक्रीट आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट एंजाइम सिक्रीट करते हैं, उसके थ्रू आपके पास जो प्रोसेस हो रहा होता है और उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और उसका जो टेम्परेचर, जो भी ऑप्टिमम कंडीशंस हैं, विच कंपाउंड में बी ऑब्टेन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल बाय फर्मेंटेशन। ये आपको पता है एथेनॉल जो है ऑब्टेन हो सकता है फर्मेंटेशन के थ्रू। ठीक है, और बहुत सारे हैं, बट एज फार एज दिस चैप्टर इज़ रिलेटेड हम एथेनॉल की बात करेंगे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। एब्सोल्यूट अल्कोहल, ये डेफिनेशन वहाँ पे दी हुई है। ठीक है, एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है, मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या है, 10% मिथाइलेट कर देंगे तो वो मिथाइलेटेड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट, जब 95% आपके पास प्योर अल्कोहल को आप जो है वो जो 95% आपके पास प्योर अल्कोहल आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल है। डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल के 3 तरीके हैं, या तो आप पेरिडीन ऐड कर दें, या एसीटोन ऐड कर दें, या फिर मैथनॉल ऐड कर दें। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन डीनेचर अल्कोहल। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, जब ये बहुत दफ़ा 5 ईयर में भी आया हुआ है, आप साथ साथ 5 ईयर में से इसके क्वेश्चन भी देखिएगा।
अच्छा, उसके बाद हाउ डज़ इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स। बेटा इथाइल अल्कोहल का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन दिया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। फिर सोडियम के साथ रिएक्शन दिया हुआ है, PCl5 के साथ दिया हुआ है, एसिटिक एसिड के साथ जो ईस्टर की फॉर्मेशन होती है आगे वो दिया हुआ है, SOCl2 के साथ आपको पता है इथाइल क्लोराइड बन जाता है, वो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस आपके पास दिए हुए हैं। उसके बाद हाउ विल यू ऑब्टेन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियल अल्कोहल्स बाय रिएक्टिंग ग्रिग्नर रिएजेंट विद सूटेबल कार्बोनल कंपाउंड्स। ये आपको याद हो जाना चाहिए। ग्रिग्नर रिएजेंट को आप अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, अगर आप उसे एसिटल्डिहाइड के साथ करवाएंगे तो आपको एसीटोन मिलेगा, यानी कि जो अगर आप एसीटोन के साथ करवाएंगे तो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। एक मिनट, ये ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ जो रिएक्शंस है ना कार्बोनाइल के साथ, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ बेटा। अगर इसमें पहला था आपके पास 10th चैप्टर में, ग्रिग्नर रिएजेंट को अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ट्रीट करवाते हैं HCHO के साथ तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, अगर एसिटल्डिहाइड के साथ करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और अगर आप इसे एसीटोन CH3COCH3 उसके साथ ट्रीट करवाएंगे तो फिर आपके पास जो है वो टर्शियल अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। इनमें से कोई एक पूछ लेंगे, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश मेथनॉल एंड एथनॉल एंड एटसेट्रा। अच्छा, अल्कोहल और फिनोल को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अल्कोहल आपको पता है ROH इस तरह के जो है वो प्रोडक्ट होते हैं, फिनोल में बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो पहली बात तो कि फ़िनोल के अंदर क्योंकि बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है, कोई एक रिएक्शन देख लें जहाँ पर अल्कोहल ने कोई और प्रोडक्ट दिया हो और फिनोल ने कोई और प्रोडक्ट दिया हो, ठीक है, एक ही के साथ है। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवा के देख लें, ठीक है। अगर आप अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो रिएक्शन कुछ और होगा, और अगर फिनोल को करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो आपको पता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता होता है। तो दिस इज़ अ वे यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, ठीक है। प्रोडक्ट दोनों के डिफरेंट होंगे। उसके बाद सेकंड है अल्कोहल और ईथर को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन वही काम करें, अल्कोहल और ईथर का कोई एक रिएक्शन देख लें जहाँ पर दोनों ने सेम रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन किया हो लेकिन प्रोडक्ट जाहिर है डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। फिर मेथनॉल एथनॉल को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, वही आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। उसके बाद टर्शियल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल को ल्यूकोस टेस्ट से कर सकते हैं डिफरेंशिएट। 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल क्या है। बेटा 1 प्रोपेनॉल सिंपली प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, CH3 CH2 CH2OH, जबकि जो 2 प्रोपेनॉल है ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बनती है CH3 CH3, और जो सेंटर वाला CH3 होगा उसके अंदर क्या होगा, उसके ऊपर जो है वो लगा। मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना देती हूँ जो 2 प्रोपेनॉल है उसका, ठीक है। ये आपके पास जो है वो 2 प्रोपेनॉल है, ठीक है। सेकंड कार्बन पे क्योंकि आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है ना, तो ये आपके पास 2 प्रोपेनॉल है। अब ये क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल ही हुआ ना, तो प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल को आप ल्यूकोस टेस्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। इथाइल अल्कोहल इज़ अ लिक्विड वाइल मिथाइल क्लोराइड इज़ अ गैस। ये आपको पता है इथाइल अल्कोहल में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उस वजह से वो लिक्विड होता है, जबकि मिथाइल क्लोराइड आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, वो गैसेस फॉर्म में होगा। एथनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन डाईइथाइल ईथर। यस, क्योंकि अगेन वही बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ द मेन पॉइंट, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई ना। नॉर्मल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, दैट इज़ वाई मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट एथेनॉल का ज़्यादा है जबकि डाईइथाइल ईथर का कम है। एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। एब्सोल्यूट अल्कोहल डायरेक्टली फर्मेंटेशन प्रोसेस से आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। और उसकी रीज़न ये है, एब्सोल्यूट अल्कोहल पहले देखें आपके पास है क्या। जो आपके पास नॉर्मली जो अल्कोहल बनती है वो 14%, 12 to 14% तक आपके पास जो है वो आप कह सकते हैं प्योर है। फिर हम उसे बार बार उसकी डिस्टिलेशन करते हैं, उसे मज़ीद प्योरीफाई करते हैं और आपके पास तकरीबन 100% तक जो है वो प्योर अल्कोहल आ जाती है, ठीक है। डायरेक्टली फर्मेंटेशन से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो आपके पास फर्मेंटेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो इतनी हाई कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल में किल हो जाते हैं, ठीक है, वो ख़त्म हो जाते हैं। आपने आजकल तो आपको अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है इस बारे में कि अगर आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स यूज़ करेंगे तो अगर कोई भी जर्म्स हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उस सरफेस पे या आपके हाथ पे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। दिस इज़ द रीज़न, ठीक है। अगर आप इतनी हाईली कंसनट्रेटेड अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ख़त्म हो जाते हैं। दैट इज़ वाई फर्मेंटेशन से हम डायरेक्टली एब्सोल्यूट अल्कोहल प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है।
इसके बाद एथेनॉल गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अंडर डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है। ये भी आपके पास दिया हुआ है अल्कोहल में। अल्कोहल के अगर आप डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो आपको जो प्रोडक्ट हैं वो भी डिफरेंट मिल सकते हैं, ठीक है। वाटर हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन एथेनॉल, अगेन वही बात, एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन उतनी नहीं है जितनी वाटर में है, दैट इज़ वाई इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, ठीक है। सो हाउ विल यू कन्वर्ट मैथनॉल इनटू एथेनॉल, मैथनॉल को एथेनॉल में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास जो मैथनॉल होता है CH3OH है, ठीक है, और जो एथेनॉल है दैट इज़ CH3CH2OH, ठीक है। तो इसके अंदर आपको पहले एक कार्बन ऐड करना होता है। पहले तो हम इसको जो है वो सिंपली आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये 2 वेज़ जाके रिएक्शन बनता है। आपने ना इसका रिएक्शन जो है वो देख लेना है जाके, वैसे अब्दुल गफ़ार में भी दिया हुआ होगा मेरे ख्याल से, हाँ शायद दिया हुआ होगा वहाँ पे भी, और या तो वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। ये 1-2 स्टेप्स हैं, ठीक है, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, 2 या 3 स्टेप्स होंगे। अगर आपको ना मिले वहाँ से तो फिर मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है, कल के लेक्चर में, वरना वहाँ से देख लीजिएगा। अगर ना समझ आए तो फिर पूछ लीजिएगा। देन एथेनॉल इनटू मैथनॉल, दोबारा जिस तरीके से मैथनॉल को एथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं बिल्कुल वही रिएक्शंस रिवर्स कर देंगे तो आपके पास मैथनॉल बन जाएगी। एथेनॉल को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में कैसे कहते हैं, देखें एथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आपके पास ऑलमोस्ट सेकेंडरी अल्कोहल बनती है, ठीक है। तो उसके भी जो है वो आपके पास वही तकरीबन तरीका होगा जैसे मैथनॉल से आपने एथेनॉल को जो है वो प्रिपेयर किया है, ठीक है। ये कन्वर्जन वाले जो है ना आपने एक दफ़ा देख लेने हैं वहाँ से, अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक, वरना आप मुझे जो है वो बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी फिर, ठीक है, एक्सप्लेन कर दूँगी। अच्छा, उसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड इनटू इथाइल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड को आप इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड आपको पता है क्या होता है। वैसे जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसे रिडक्शन के थ्रू करते हैं, ठीक है, रिडक्शन करनी पड़ती है हमें फॉर्मेल्डिहाइड को वापस अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए। फिर एसीटोन को इथाइल अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम कन्वर्जन की रिएक्शंस आप करके देख लीजिएगा, अगर आपको ना समझ आए तो फिर पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स यूजिंग इथाइल अल्कोहल एज एन एग्जांपल। ये सिंपल डेफिनेशंस हैं, बताना है आपने जो है वो इथाइल अल्कोहल की एग्जांपल देके कि ऑक्सीडेशन क्या है, डिहाइड्रेशन क्या है, स्टेरिफिकेशन क्या है, ईथर फॉर्मेशन क्या है, ये सारे रिएक्शंस आपके दिए हुए हैं। ऑक्सीडेशन का रिएक्शन भी दिया हुआ है, डिहाइड्रेशन वाटर का रिमूवल है वो भी दिया हुआ है, ठीक है। स्टेरिफिकेशन का रिएक्शन दिया हुआ है जहाँ पर आपने इथाइल अल्कोहल को एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करवा के ईस्टर बनाया था, ठीक है। और ईथर फॉर्मेशन का भी जो है वो दिया हुआ है कि इथाइल अल्कोहल से हमने ईथर की फॉर्मेशन वाले रिएक्शन में है ये, ठीक है, अभी जो कल पढ़ा था। उसके बाद कंपेयर द रिएक्शंस ऑफ फिनोल विद दोज ऑफ एथेनॉल, डिस्कस द डिफरेंस इफ एनी। ये आपको जनरली भी पता है फिनोल और एथेनॉल के रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है। फिनोल में डायरेक्टली बेंजीन रिंग होता है, उसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ। बेटा एसिड स्ट्रेंथ किस तरह से, इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ लिखा हुआ है ना, तो हमने इंक्रीजिंग में इस तरह लिखना है कि सबसे पहले वो लिखना है जिसकी एसिड स्ट्रेंथ सबसे कम है, फिर वो लिखना है जिसकी ज़्यादा है, ठीक है। इसके लिए जो साइन यूज़ करते हैं ना वो ये वाला है, ठीक है। इस तरफ वो वाला कंपाउंड आएगा जिसकी एसिड स्ट्रेंथ कम है और इस तरफ वो आएगा जिसकी ज़्यादा है। बात समझ आ गई। तो इसमें बेटा पहले वाटर है, एथेनॉल है, फिनोल है और एसिड है। जो हमारे पास ये जो C6H5 है ना, ठीक है, ये बेंजोइक एसिड है। बेटा सबसे पहले तो सुन लें, बेंजोइक एसिड है क्योंकि तो वो तो सबसे ज़्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी रखेगा, ठीक है, एसिड स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी। और पीछे जो हमने पढ़ा था, जो ऑर्डर पढ़ा था वो क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड्स अगर हैं तो सबसे ज़्यादा एसिडिक वो होंगे, फिर उसके बाद क्या होंगे जी, फिनोल्स, ठीक है, ये 1 पे आप समझ लें, ये उसके बाद ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है, फिर आपके पास जो है वो किसकी है, वाटर की और फिर अल्कोहल्स की, ठीक है। यही ऑर्डर था ना, आप चाहे चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद ये वाला सॉरी ये नहीं लिखेंगे, माय मिस्टेक, आप सबसे पहले ये लिखेंगे अल्कोहल्स के बारे में, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद ये साइन लगा के फिर आप किसकी जो है वो लिखेंगे, वाटर की उससे ज़्यादा है, वाटर से ज़्यादा फिनोल्स की है और उससे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड्स की है, ठीक है। राइट डाउन 2 मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनोल।
व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन फिनोल, तो प्रिपरेशन ऑफ फिनोल दे दें, डाउस मेथड दे दें, साथ एक दूसरे वाला दे दें, ठीक है, सॉल्ट वाला। और उसके अलावा ये एक्शन जो है फिनोल के साथ इनके रिएक्शंस आपने बताने हैं कि इन सब के साथ रिएक्शन के बाद फिनोल क्या प्रोडक्ट देता है। गिव द यूजेस ऑफ फिनोल्स, हाउ बेकलाइट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट, ये भी दिया हुआ है, वहीं से जाके देख लें। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके आप बेकलाइट बना सकते हैं। आईयूपैक नेमिंग है, बहुत सिंपल है आपके पास, इनमें से आपने इनकी आईयूपैक नेमिंग कर लेनी है। ये आपके पास अल्कोहल है, ठीक है, ये मेरे ख्याल से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगा, और ये सारे आपने देख लेने हैं। ये सारे इजी हैं बहुत, मैंने बताए भी हुए थे नॉमेनक्लेचर के दौरान। अच्छा, उसके बाद गिव विच स्ट्रक्चरल फार्मूला राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ग्लाइकोल, ग्लाइसरोल, कार्बोलिक एसिड C6, ये आपके पास वही बनता है C6H5OH, ठीक है, फिनोल का एक, फिनोल को कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, एसिटोफिनोन, पिक्रिक एसिड, ये सारे दिए हैं स्ट्रक्चर फार्मूलाज, आप वहीं से जो है वो देख लीजिएगा। उसके बाद नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इनके नाम आपने बताने हैं, और लास्ट में जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं नाम, उनके स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाने हैं इनमें से प्रोपॉक्सी प्रोपेन का आपने पूछा था, वो मैंने बता दिया था। उसके अलावा सारे जो है वो बहुत सिंपल हैं, आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज आपकी जो है वो हो गई है, और मंडे को आपका इसका टेस्ट होगा। कल मुझसे पूछ लीजिएगा कोई क्वेश्चन अगर आपको ने पूछना हुआ तो। अल्लाह हाफ़िज़।